गणना पुस्तक 21 पर्व। अनंतर इस्राएल अथामीर पथ दे आसुछंती। एई कथा शुणी दक्षिण प्रदेश निवासी किणाण वंशीय अरादर राजा इस्राएल प्रतिकूल रे युद्ध कले और सेमानकर केतेक लोकंकु धरी बंदी कले। तहिरे इस्राएल सदाप्रभु को उद्देश्य रे मानत करी कहिले, जेबे तुम्बे एई लोकमानकु आंभ हस्तरे समर्पण करिवो तेबे आंभे सेमानक नगर सबु वर्जनीय रूपे विनाश करिबा। एथिरे सदाप्रभु इस्राएल रबरे कर्णपात करी से किणाणीय मानकु समर्पण कले। तहिरे सेमाने सेमानकु और सेमानक समस्त नगर वर्जनीय रूपे विनाश कले। पुणी सेही स्थानर नाम हर्मा वर्जित हेला। अनंतर सेमारे इदम देश प्रदक्षिण करिबा निमंते होर पर्वतरु सुफसागर पथ देई यात्रा कले। पुणी पथ सकाशु लोकमानकर प्राण अति साहसहीन हेला। तहिरे लोकमाने परमेश्वरक विरुद्धरे और मूसाक विरुद्धरे कहिले, किहेतु तुम्हे माने आंभ मानकु प्रांतरे मारिबाकू मिस्र देशरू बाहर करी आनिल। देख, एठारे रोटी नाही और जल नाही। पुणी आंभ मानक प्राण ए लघु अन्नकु घृणा करे। सेतेबेले सदाप्रभु लोकमानक मध्यकु दाहक सर्प प्रेरण करन्ते सेमाने लोकमानकु दर्शन कले। तहिरे इस्राएल अनेक लोक मले। एनिमते लोकमाने मूसाक निकटकु आसी कहिले, आंभे माने पाप कलु, कारण आंभे माने सदाप्रभु को विरुद्धरे तुम्ब विरुद्धरे कथा कही अछु। सदाप्रभु को निकटरे प्रार्थना कर, जेपरि से आंभ मानक निकटरू एई सर्प मानकु दूर करिवे। तेणु मूसा लोकमानक निमंते प्रार्थना कले। तेबे सदाप्रभु मूसांकु कहिले, तुम्भे गोटिए दाहक सर्प निर्माण करी पताका दंड उपरे रख। तहिरे सर्प द्रष्ट प्रत्येक लोक ताहा प्रति अनाइले बंचिबो। तो मूसा पितलर एक सर्प निर्माण करी पताका दंड उपर रखिले। तहिरे सर्प कौनसी मनुष्य को दंशन कले से पितल सर्प प्रति दृष्टि करन्ते से बंचिला। अनंतर इस्राएल संतानगण यात्रा करी ओबोत छाउणी स्थापन कले। तहिउतारे ओबोतरु यात्रा करी सूर्योदय दिगरे मोआबर सम्मुख स्थित प्रांतर रे योबारिम रे छाउणी स्थापन कले। सेमाने सेठारु यात्रा करी सेरत उपत्यका छाउणी स्थापन कले। सेठारु सेमाने यात्रा करी इमोरिय मानकर सीमारु निर्गत अर्नोन अन्य पारस्थित प्रांतर रे छाउणी स्थापन कले। कारण मोआबर और इमोरिय मानक मध्यवर्ती अर्नोन मोआबर सीमा थिला। एनिमते सदाप्रभु को युद्ध पुस्तक रे कथित अछि, यथा घूर्णिवायुरे हाबेबकु और अर्नोन सकल उपत्यका। पुणी आरर बासस्थानगामी और मोआबर सीमार पार्श्वस्थित गढ़ंती उपत्यका सकलकु से जय कले। सेठारु सेमाने यात्रा करी बेर कूप नामक स्थान को आसिले। से कूप विषय सदाप्रभु मूसांकु कहिले, तुम्बे एई स्थान लोक मानकु एकत्र कर, आंबे सेमानकु जल देबा। सेतेबेले इस्राएल एई गीत गान कले, हे कूप उच्छोली उठ, तुमे माने तही उद्देश्य गान कर। अधिपति माने से कूप खोलिछंती। लोकमानक कुलीन माने राजदंड और आपणा आपणा जष्टिगे नी ताहाकु खोलिछंती। एउतारे सेमाने प्रांतररू मतानकु और मतान ठारू नहलियकु और नहलिय ठारू बामोतकु और बामोत ठारू मोआब क्षेत्रस्थित उपत्यका देई पिसिगा पर्वतर शृंगकु यात्रा कले। ता मरुभूमि आड़कु थिला। अनंतर इस्राएल इमोरिय मानक राजा सिहोन निकटकु एहा कही दूत पठाइले, तुम्भ देश दे आमकु जीवाकु दियो। आमे माने शस्य क्षेत्र कि द्राक्ष क्षेत्र आड़े फेरिबु नाही। आमे माने कूपरु जलपान करिबु नाही। आमे माने सीमा पार हेबा पर्यंत राजपथ दे गमन करिबु। एथिरे सियोन आपणा सीमा दे इस्राएल को जीवा पाई देले नाही, मात्र सियोन आपणार समस्त लोकंकु एकत्र करी इस्राएल प्रतिकूल रे प्रांतर को बाहर हेले। पुणी जहसरे उपस्थित होई इस्राएल विरुद्ध रे युद्ध कले। तहिरे इस्राएल खड्गदार रे तांको आघात करी अर्नोन ठारू जर्दक पर्यंत अर्थात अम्मन संतानगण सीमा पर्यंत ताहार देश अधिकार कले। कारण अम्मन संतानगण सीमा दृढ़ थिला। एई रूपे इस्राएल से समस्त नगर हस्तगत कले और इस्राएल इमोरिय मानकर समस्त नगर रे अर्थात हिसबोन रे और तहिर समस्त नगर रे बास कले। कारण हिसबोन इमोरिय मानक राजा सियोन को नगर थिला। से मोआबर पूर्व राजार प्रतिकूल रे
ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାହା ହସ୍ତରୁ ଅର୍ଣ୍ଣନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସମସ୍ତ ଦେଶ ନେଇଥିଲେ। ଏ ନିମନ୍ତେ କବିମାନେ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଇସୋବୋନକୁ ଆସ, ସିଓନର ନଗର ନିର୍ମିତ ଦୃଢ଼ୀକୃତ ହେଉ। କାରଣ ଇସୋବୋନ ଠାରୁ ଅଗ୍ନି, ସିହୋନ ନଗରଠାରୁ ଅଗ୍ନିଶିଖା ନିର୍ଗତ ହୋଇଅଛି, ତା ମୋୟାବର ଆର ନଗରକୁ। ଅର୍ଣ୍ଣନ୍‌ସ୍ଥ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଦେବଗଣକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ହେ ମୋୟାବ, ତୁମର ସନ୍ତାପ ହେଲା। ହେ କମେଶୋର ଲୋକଗଣ, ତୁମେମାନେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲ। ସେ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ପଳାତକ ରୂପେ ଓ ତୋର କନ୍ୟାଗଣକୁ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ଇମୋରୀୟ ରାଜା ସିଓନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ ମାରିଅଛୁ। ଇସୋବନ ଦିବୋନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ନୋଫହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୱଂସ କଲୁ, ତାହା ମେଦବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ। ଏହି ରୂପେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇମୋରୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ବାସ କଲେ। ଅନନ୍ତର ମୂଷା ଜାସେର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାନ୍ତେ, ସେମାନେ ତହିଁର ସକଳ ନଗର ହସ୍ତଗତ କଲେ ଓ ସେଠାସ୍ଥିତ ଇମୋରୀୟମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ତହୁଁ ସେମାନେ ଫେରି ବାସନର ପଥ ଦେଇ ଉଠିଗଲେ। ତଳେ ବାସନର ରାଜା ଓଗୋ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ବାହାର ହୋଇ ଇଦ୍ରିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଓ ତାହାର ଦେଶକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲୁ। ତୁମେ ଇସୋବନ ନିବାସୀ ଇମୋରୀୟ ରାଜା ସିଓନ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପେ କଲ, ତାହା ପ୍ରତି ସେ ରୂପେ କରିବ। ଏଣୁ ତାହାର କେହି ଅବଶିଷ୍ଟ ନ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାର ଦେଶ ଅଧିକାର କଲେ।